हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा कृष्ण गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस लाइव लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लेक्चर दे रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और हम कुछ ब्रह्म संहिता के बारे में भी जानेंगे। हमने ये देखा है पिछले कुछ लेक्चर्स में कि भगवान ने ये सृष्टि की निर्मित की है, भगवान ने जीव शक्ति की निर्मित की है, उत्पत्ति करने वाले और प्रलय करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। जीव जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है जिस बीज से, वो बीजमां सर्वभूतानां अहम बीज प्रद पिता, बीज देने वाले भगवान कृष्ण हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति से चराचर, मेरी अध्यक्षता की वजह से ये प्रकृति चल रही है। जो भी कार्य प्रकृति में हो रहे हैं हम समझते हैं कि वो प्रकृति की वजह से हो रहे हैं, मगर हमको ये समझना चाहिए कि कोई उसमें शक्ति देने वाला कोई और है। प्रकृति तो कभी, मैंने कभी ये नहीं देखा कि पेड़ झिम जा रहा है, फिर भी पेड़ में ताकत बहुत होती है। मैंने तो ये कभी नहीं देखा कि पेड़ बीज खा रहा है, फिर भी पेड़ में फल लगते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें प्रकृति के बारे में हम देखेंगे। किसी ने पानी को नदी में ढकेला नहीं है, फिर भी नदी बहती रहती है। गाड़ी अगर बंद पड़ गई तो 4 लोग उसे ढकलते हैं, इतनी छोटी सी गाड़ी, मगर इतने बड़े पानी को कौन ढकल रहा है, फिर भी नदी बहती रहती है। जो कुछ भी चलायमान है, चल रहा है या कार्य कर रहा है या कार्य अपने आप हो रहा है। अगर मैंने गाड़ी चलाई तो आप कह सकते हैं कि मैंने गाड़ी चलाई, विनायक प्रभु जी ने गाड़ी चलाई, आप वो कह सकते हैं।
मगर जो किसको भी चला नहीं रहा है, तो उसको कौन चला रहा है? उसको स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे हैं। भगवान कृष्ण की शक्ति चला रही है। हम प्रकृति का नाम देते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा बढ़ रहा होता है, आत्मा प्रविष्ट होता है, फिर शरीर बनता है, वो भी कहाँ, जहाँ सब जगह से बंद है, सिर्फ नाक से अंदर हवा जा रही है। माँ जो भी खाती है अपने आप बच्चे को मिल जाता है। हाथ तैयार होते हैं, पाँव तैयार होते हैं, हृदय तैयार होता है, पेट तैयार होता है, पेट के अंदर की आंतड़ियाँ तैयार होती है, सर तैयार होता है, आँख तैयार होती है, दृष्टि भी तैयार होती है, देखने की दृष्टि वो भी आ जाती है, कान में सुनने की शक्ति वो भी इस छोटे बच्चे में आ जाती है। सब कुछ माँ के गर्भ के अंदर के छोटे बच्चे को सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। ऐसी शक्तियाँ कैसे आती हैं? क्योंकि कुछ और एक शक्ति है जो इसको संचालित कर रहा है, और जिसके जैसे कर्म है उसी पाप कर्म के खाते में से, पुण्य कर्म के खाते में से जो भी उनके लिए शक्तियाँ मिल सकती हैं, सारी शक्तियाँ उसको मिल जाती है। उसमें कुछ भी अन्याय नहीं होता। हम ये समझते हैं कि पाप हमने कुछ किया नहीं है फिर भी हमको तकलीफ़ हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें जो तकलीफ़ हो रही है किसी आम आदमी या आम औरत या आम चीज़ों से नहीं हो रही है, स्थितियों और परिस्थितियों से नहीं हो रही है, सरकार से नहीं हो रही है। हमें जो तकलीफ़ें हमारी हो रही हैं वो हमारे पाप कर्मों की वजह से हो रही है। और आपको लगता है कि आपने पाप नहीं किया फिर भी आपको तकलीफ़ हो रही है, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि ये व्यवस्था जो है, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी अध्यक्षता के अंदर सब चल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता से सब चल रहा है। तो जो भी हो रहा है, जिसमें जो अन्याय भी हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं। हमारे प्रारब्ध में पाप पुण्य कर्मों की वजह से जो भी लिखा है वो सही लिखा है और उसी तरह से हमको भोगना है। क्योंकि अगर पुण्य भोग रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमने किसी का अच्छा पूर्व पिछले कुछ जन्म में या इस जन्म में पिछली बार कुछ अच्छे कर्म किए इसलिए भोग रहे हैं, वो भी अन्याय नहीं है। और अगर पाप कर्म भी आप भोग रहे हैं तो भी पिछले या इस जन्म में पिछली बार कुछ आपने पाप कर्म किए हैं, वही आप भोग रहे हैं। अन्याय नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं है। किसी भी लोक में, मृत्यु लोक में, परलोक में अन्याय नाम की चीज़ नहीं है। जो भी कर्म आपने किए हैं वही आप भोग रहे हैं। उसके अलावा इतना सा भी 0.1% भी 0.01% भी इसमें जगह नहीं है ये सोचने की कि शायद कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं गलत हो रहा है। मगर क्यों कुछ नहीं गलत हो रहा है, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये सब संचलन भगवान कृष्ण की वजह से हो रहा है और ये सारी शक्तियाँ भगवान कृष्ण के अंडर कंट्रोल में हैं। और भगवान कृष्ण कौन है? ये सब के निर्माता हैं, हमारे भी निर्माता हैं जीवों के, और जो चलायमान नहीं है पदार्थ हैं उसके भी निर्माता हैं। हम इस विषय में आगे देखेंगे। दसवें अध्याय के 8वें श्लोक में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं। हम देखिए, हमने जो भी देखे अब तक के श्लोक, एक श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा है, कुछ श्लोक अर्जुन जी ने कहे हैं, मगर हम सिर्फ वही श्लोक देख रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने कहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी आम आदमी के या मनुष्य के सवाल हैं, जो तकलीफ़ें वो झेलता है,
वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कली युग हो, या कौन सी भी दुनिया हो, वो सभी दुनियाओं में, सभी समयों में वही तकलीफें आदमी भोगता है। किसी और लोक में होते तो आप इतना नहीं भुगतते, आप चांद पे होते तो ऐसा नहीं भुगतते, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे जाओगे तो आपके आत्मा के साथ आपके पाप पुण्य 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 कर्म सब जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस पृथ्वी तल पे दुख है? अगर कोई साइंटिस्ट रॉकेट लेके चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, तो उसको दुख नहीं है, मगर उसका दुख की परिस्थिति अलग है, दुख है। उसके दुख के सुख की परिस्थिति अलग है, मगर सुख है, सुख भी है, दुख भी है। पुण्य कर्म, पाप कर्म। क्यों? कि उसको चलाने वाला, हम श्लोक देखेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मत्ता सर्वस्य प्रभो, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान हैं, ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान जितना क्लियरली हमको समझा रहे हैं, हमें सिर्फ ग्रहण करना बाकी है। हम तो हिंदी में कभी भी कहते हैं कि घोड़ा को हम पानी तक ले जा सकते, पानी पीना घोड़े का काम है। भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ आपके घर पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, हमें तकलीफ़ें क्यों आती हैं, संकट क्यों आते हैं। संकट निवारण के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, एक संकट निवारण होता है, दूसरी संकट आ जाते हैं। शनिचर को 11 साल से एक आदमी लाइन में खड़ा रहता है हनुमान मंदिर में, फिर भी उसके संकट नहीं जाते, क्योंकि जो संकट वो पहले शनिवार में गया है, दूसरे शनिवार में दूसरा संकट आ रहा है। 3-4 शनिवार जाने के बाद और एक संकट आ गया, फिर 5-6 शनिवार जाने के बाद फिर और एक संकट आ गया। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है। जो बुद्धिमान, सभी होते हैं, जो बुद्धिमान ये भली बातें जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते, मेरी प्रेमा भक्ति के में लगते हैं। अब ये जब प्रेमा भक्ति, आपने मेरी भक्ति में लगते हैं ऐसा क्यों नहीं, प्रेम पूर्वक भक्ति। और ये प्रेम कभी निर्माण होगा जब हमारा और कृष्ण का नाता क्या है ये हमें समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले इन श्लोकों को, ये श्लोक को पहले नहीं लिया मैंने। एक्चुअली मैं अगर आप ध्यान से देखें
तो इन्हें मैंने भगवत गीता के कुछ श्लोक जो बाद में वो पहले लिए हैं, जो पहले हैं वो बाद में लिए हैं, और जो बिल्कुल पहले हैं वो अभी तक उस चीज़ में आया ही नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा भी विचार चल रहा है, जहाँ तक मेरी बुद्धिमत्ता, भगवान कृष्ण की कृपा कितनी मुझ में है, मुझ पर है, मुझे पता नहीं, मगर जहाँ तक मेरी बुद्धिमत्ता चल रही है कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये समझे फिर ये समझे, तभी आप भगवान कृष्ण से रिश्ता जोड़ पाएंगे। तो पहले हमने सीखा है भगवान कृष्ण की वजह से, हमारी आत्मा भगवान कृष्ण से आई है। हम पहले जानते हैं, पहले जानने की कोशिश की है कि आत्मा क्या है, फिर हमने ये जानने की कोशिश की है कि आत्मा आई कहाँ से है, फिर हमने ये जानने की कोशिश की है कि भगवान का क्या है, भगवान का प्राकट्य कैसे होता है। अब ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, हमारे डैडी है, हमारे डैडी है, ठीक है, हमारे पिताजी है, कौन है? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। प्रेमा भक्ति कभी, मैं चाहता हूँ कि आप में भक्ति निर्माण हो भगवान कृष्ण के प्रति, मगर आप ये सोचेंगे कि भक्ति तो मैं वैसे भी अन्य देवी देवताओं के कर रहा हूँ, मगर वो आपके पिताजी नहीं हैं। आप भक्ति उनकी करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का बच्चा अगर पिताजी को छोड़ के किसी और के पास जाके रहे, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ। मगर अगर दुख का कारण, मैं कुछ मैसेजेस मेरे फेसबुक में भी देखता हूँ, तो उनको सलाह देता हूँ कि कृपया आप मेरे वीडियोस देखिए। मैंने यूट्यूब चैनल, विनायक बड़वे नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें सारे वीडियोस दिए हैं। मैं इस बात को उसमें इस वीडियोस के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि आपको सही विषय का ज्ञान हो, और मैं उस विषय के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो मैं सही समझता हूँ। अगर मैं इस ज्ञान को नहीं पाता तो मैं भी यही समझता था कि बहुत सारे पैसे कमाओ, बहुत सारे पिक्चर्स देखो, बहुत सारे होटल्स में खाना खाओ, और बीवी को, बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना, शान से रहना। मगर जब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, ये जब मुझे समझ में आया कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, फिर भी प्रेम नहीं आया। प्रेम क्यों आएगा? भगवान की अथॉरिटी है। बॉस से कभी कोई प्यार करता है? प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बॉस है वो, पहले मैंने आपको क्या बताया कि वो हमारे पिताजी है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, जो आपके पिताजी है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी मैं आपके पिताजी के गुणगान कर रहा हूँ। मैं आपके क्यों कह रहा हूँ? अभी मैं हमारे पिताजी के गुणगान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी कैसे हैं? आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण हैं। सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। अगर ये हम जान गए तो क्या हमारा प्यार बढ़ेगा कि कम होगा? कम से कम प्यार करने की हम कोशिश करें। कैसे करेंगे? आप देखिए ना उनकी उपलब्धियां क्या हैं। कोई भी माता है, महिला है, अगर किसी पुरुष से प्रेम करती है तो पहले उनकी एक तो रिश्ता देखती है, और दूसरी उपलब्धियां। किसी पुरुष से प्रेम, ये मेरा भाई है, तो भाई है तो प्रेम करती है कि वो मेरा भाई है। अगर कोई हम समझते हैं कि भाई नहीं है, वो मेरा कोई पराया व्यक्ति है, नहीं हमको रिश्ता समझ में आया, तो उसकी उपलब्धियां। तो मैं दोनों तरफ से आपको समझा रहा हूँ, एक तो रिश्ते से और दूसरे शक्तियों से। एक तो रिश्ता, दूसरी उपलब्धियां। उपलब्धियां क्या हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। पहले मैंने आपको रिश्तेदारी बताई, अब वो है कौन? और ये आपके जो रिश्ते में पिताजी लगते हैं, आपको लगता है कि पिताजी किसी कंपनी में डायरेक्टर है, किसी फिल्म स्टार की बेटी शान से घूमती है, मैं फिल्म स्टार की बेटी हूँ, सेलिब्रिटी की बेटी हूँ या बेटा हूँ। कहते हैं ना, ये मैं मंत्री का बेटा हूँ, मेरे सामने अदब से बात करो। मैं किसका बेटा हूँ?
मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। उसका वो कारण जो है वो आपके पिताजी हैं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत हो रहा है, आपके पिताजी से। आपके पिताजी बहुत शक्तिशाली हैं। जो बुद्धिमान ये भली बात ही जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। आप रिश्तेदारी भी देखिए और आप उपलब्धियां भी देखिए। क्या वह प्रेम करने लायक नहीं है? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आपने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति करनी चाहिए? बॉस के वहां आप नौकरी करेंगे, ध्यान देकर नौकरी करेंगे क्योंकि आपको पगार मिलता है, मगर यहाँ प्रेमा भक्ति बताया है। प्रेमा भक्ति क्यों बताई है? क्योंकि निष्काम भक्ति का मतलब ये है कि प्रेम में हम उसके लिए रिटर्न्स कुछ नहीं मांगते। भगवान कृष्ण के सामने हर मंगलवार 5 नारियल चढ़ाऊंगा और भगवान कृष्ण आप मुझे एग्ज़ाम में या नौकरी में पास करवा दीजिए। वो प्रेमा भक्ति नहीं हुई। शायद भक्ति हो सकती है, सकाम क्यों ना हो, भक्ति हो सकती है, मगर भक्ति निष्काम भक्ति नहीं हुई, प्रेमा भक्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। भाव समन्विता। विद्वान जन क्या कह रहे हैं? बुद्धान जन भाव समन्विता, अत्यंत मनोयोग से। बुधा भाव समन्विता, भाव से मुझे प्रेम कीजिए। भाव कौन सा चाहिए उनको? प्रेम भाव। भजनते, भक्ति के बारे में पहले ही उन्होंने लिखाया है। भजनते मतलब भक्ति करना। तो फिर भाव लिखने की क्या जरूरत है? भक्ति भी अगर एक भाव है तो दूसरी बार भाव समन्विता लगने की कहने की क्या जरूरत है? हम श्लोक देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजनते। भजनते तो उन्होंने इति मत्वा भजनते, उन्होंने भक्ति तो कहा ही भजनते, मेरी भक्ति कीजिए। मैं मां बुधा भाव समन्विता। तो विद्वज्जन भक्ति तो कीजिए मगर कैसे कीजिए? विद्वज्जन भक्ति तो कीजिए मगर कैसे कीजिए? भाव समन्विता। भाव समन्विता मतलब अत्यंत मनोयोग से। अत्यंत मनोयोग से कभी हो सकती है प्रेमा भक्ति के कारण। वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते। पूजा में तो प्रभु जी आप हमेशा तत्पर रहते हैं। दिवाली में, लक्ष्मी पूजन में इतना हर कोई मन लगाता है, इतनी जिंदगी में उसने कभी किसी को मन नहीं लगाया हो। मगर हम ये ज्ञान होना चाहिए, समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण वो है, लक्ष्मी जी नहीं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। प्रेमा भक्ति से, प्रेम पूर्वक। पिताहम असतो अस्मि, माता पिता, माता धाता पितामह। रिश्तेदारी भी है, सब कुछ वही है। क्यों? क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकल रहा है। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा ये जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं।
अब भौतिक भी करते हैं तो आपको लगता है मैं भौतिक कर रहा हूँ, प्रभु जी ने तो कहा है आध्यात्मिक करूँ। भौतिक भी तो भगवान कृष्ण से ही है, मगर वो भगवान का अगर कृष्ण, अगर वो आप समझते हैं कि भगवान कृष्ण से है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि वो भगवान कृष्ण के लिए है, हमारे आनंद के लिए नहीं है, वो भगवान कृष्ण के आनंद के लिए है। प्रेमा भक्ति अगर आपको करनी है, भगवान कृष्ण के जो भी चीज़ें निर्माण हुई है भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुई है, वो सब के सब भगवान कृष्ण के आनंद के लिए है, जीवों के आनंद के लिए नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। वो ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। हमको भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर होना है। वो व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। अरे इसमें तो ये लिखा है, उसमें तो वो लिखा है। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं का स्रोत है, सोर्स, उद्गम। स्रोत यानी सोर्स, एग्जैक्ट मीनिंग। सोर्स कौन है? ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सोर्स कौन है? सारा वैदिक साहित्य। इस वेद में लिखा है शिव है, उस वेद में लिखा है ब्रह्मा है, इस वेद में लिखा है देवी माँ है, ऐसा नहीं है। सारे वेद, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अभी मैं आपको बताता हूँ किधर किधर लिखा है। अथर्व वेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है। इंटरनेट है, गूगल है, गोपाल तापनी उपनिषद कहा गया है 1.24 में। यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। यो ब्रह्ममाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। वेदों का ज्ञान किसने दिया है ब्रह्मा जी को? भगवान कृष्ण ने। आगे बढ़ते हैं। एक बार नारायण उपनिषद में कहा गया है, फर्स्ट में नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है, अतः पुरुषो हवै नारायण कामयत प्रजा सृजते। फिर से बोल रहा हूँ, अतः पुरुषो हवै नारायण कामयत प्रजा सृजते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए इच्छा मात्र से। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् दष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादशादित्याः। संस्कृत काफ़ी मुश्किल नहीं है। अब मैं एक बार और पढ़ता हूँ, आप उसमें से ही अर्थ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उपनिषद में कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् द्रष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादशात् आदित्याः।
नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, विष्णु से, भगवान विष्णु कहते हैं कि वो श्री कृष्ण से आए हैं। स्वयं भगवत गीता में लिखी है, भगवान विष्णु ने संकलित की है वेद व्यास के रूप में। कहते हैं नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं, स्व अंश। हमने पहले कुछ लेक्चर्स में देखा है, वो स्व अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्य देवकी पुत्र। नारायण उपनिषद के 4थे श्लोक में आता है। ब्रह्मण्य कौन है? ये ब्रह्मण कौन है? किससे आया है? ब्रह्मण्य देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यह कहा गया है, एको वै आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे दया व पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। एको वै आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे त्वया व पृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। ये महाउपनिषद में पहला श्लोक है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। सृष्टा मीन्स क्रिएटर। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव किससे निर्मित होते हैं? विष्णु से। और विष्णु किससे निर्मित होते हैं? किससे उत्पन्न होते हैं? भगवान कृष्ण से। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं। मोक्ष धर्म वेद है, उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? प्रजापति च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितौ। हम श्लोक फिर से पढ़ते हैं। प्रजापतिं च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितौ। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वो जानते ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें उत्पन्न किया है, क्योंकि वो माया से मोहित है। मैंने ऐसे माया, व्हाट मीन्स माया, मैंने तो बताया कि आपको ये सब इल्यूजन है, ये सब भ्रम है, इसको माया कहती है। दूसरा माया का क्या होता है? मैंने सब कुछ किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, यही गलत है। मैंने फ्लैट लिया है, मैंने मेरी बेटी की शादी करा दी, मैंने मेरे बच्चे को नौकरी में लगा दिया, मैंने मेरी दोस्त की हेल्प की, मैंने कुछ लोगों की मदद की, मैंने किया। ये फ्लैट मेरा है, कार मेरी है। ये पहले माया है। फर्स्ट माया इज दिस। पहले माया क्या है? मैंने ही उन्हें सब कुछ उत्पन्न किया है। यही माया ब्रह्मा जी को भी है। वो नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको उत्पन्न किया है। शिव जी भी नहीं जानते कि भगवान कृष्ण ने उनको उत्पन्न किया है। नारायण परो देवस्तास्तस्मात् जातः चतुर्मुखः तस्मात् रुद्र भवत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। वराह पुराण में यह कहा गया है। किसी एक वेद, किसी एक उपनिषद पुराण में भी, वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्तस्मात् जातः चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो
भवद्देव सच सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। मत्ता सर्व प्रवर्तते, वो सबके मूल कारण है। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं और विष्णु सर्टिफाई करते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी विष्णु से आते हैं, विष्णु सर्टिफाई। हम नारायण कवच में आता है, नारायण अथर्व शीर्ष से आप पढ़िए। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से ये वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? प्रामाणिक गुरु से मिलेगा। अभी प्रामाणिक गुरु का मतलब क्या है? जो वेदों के सार को, वेदों को जानता हो। सारे वेदों में लिखा है भगवान कृष्ण ही मुख्य है। क्या वो जानते हैं गुरु कि भगवान कृष्ण ही मुख्य हैं? यह हमें सोचने की बात है। ये इसमें लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ तो मैंने भी एक गुरु किए थे जो मुझे भौतिक चीज़ों में प्राप्त करने के लिए कुछ विधियाँ बताई थी। मगर जब मैं देखा महाभारत भगवत गीता पढ़ी तब मैं ये जान गया। महाभागवत पुराण पढ़ा तब मैं और जान गया। ब्रह्म संहिता पढ़ी और जान गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। समझने की मेरी सीमित बुद्धिमत्ता से उसको समझने की कोशिश की, और इसके लिए सीमित बुद्धिमत्ता की मुझे एक समझ में नहीं आता। ज़्यादा रॉकेट साइंस की जो ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? मत्ता सर्व प्रवर्तते, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हम सर्वस्य प्रभवो, सब चीज़ों का मैं मालिक हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ उद्भूत है। सादा सिंपल है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में खुद कह रहे हैं, हमको मालूम है भगवद गीता महाभारत में आता है, ये सबको मालूम है। दिस इज फेमस, महाभारत इज वर्ल्ड वाइड फेमस। भगवद गीता तो किसी जर्मनी या जापान में, किसी आउट ऑफ इंडिया में ये सिलेबस है सिखाने के लिए भगवद गीता। सिर्फ हम लोग भगवद गीता भूल रहे हैं। बाहर के देशों में किसी मुझे पक्का या मालूम नहीं, बाहर के किसी एक देश में भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल सिलेबस। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से, प्रामाणिक गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं, वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है। प्रामाणिक गुरु आपको पहले कहाँ से मिलेंगे? पहले वैदिक साहित्य जान लीजिए। मैंने जो जो आपको संदर्भ दिए हैं गूगल कीजिए और देखिए, उसमें भगवान कृष्ण ही सबके मूल कारण है, ये बताया गया है। और इस प्रकार कृष्ण में नहीं, ये जान लीजिए। फिर भगवान कृष्ण के बारे में जो बताते हैं उसको आपका प्रामाणिक गुरु कहते हैं, और उसके बारे में आप पूजा, फिर उस गुरु को आप मान लीजिए वो आपके गुरु है। आप पहले वेद जान लीजिए। वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा देता है। कृष्ण की भावना का जो अमृत है वो रसपान करने में लगा रहता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। इधर लिखा है, मैं नहीं कह रहा। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि सभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए।
भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, भगवान कृष्ण ही सबके निर्माता हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब भगवान कृष्ण हैं। ये सारी माया की फिल्म भगवान कृष्ण ने बनाई है और हम अंधकार में वो माया के खेल देख रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। किसी के एक्टर ने एक अच्छा कराटे का शॉट मारा तो हम समझते हैं क्या मस्त मारा है, मैं मार रहा हूं, मैं किसी विलन को मार रहा हूं। हम कनेक्ट हो रहे हैं उस माया से, क्योंकि अज्ञान का अंधकार हमारे आजू बाजू में है। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब भगवान कृष्ण हैं और हमको भगवान कृष्ण माया में मोहित कर रहे हैं। हमें इस माया से बाहर निकलना चाहिए। अब भगवान कृष्ण की माया शक्ति से दूर हटना चाहिए, मगर हमें यह समझ में आना चाहिए कि माया शक्ति भी भगवान कृष्ण से निर्मित है। जब तक आप माया को अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप माया में मोहित है, और उन्हीं माया की चीज़ों को जब आप भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे तब आप वो माया भी आध्यात्मिक हो जाती है। मैं मेरे मोबाइल को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे टीवी को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो कार है किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो सब कुछ हम भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करें तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। अगर खुद के गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करें तो वह माइक हो जाता है। बहुत ही ईजी है आध्यात्मिक और माइक चीज़ करना। वो सब हमारे कर्मों पर डिपेंड है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कृष्ण भावना भवित कर्म कर रहे हैं या नॉन कृष्ण भावना भवित कर्म कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। कृष्ण भावना करना है मतलब 1 करोड़ जप करना है वगैरह, वो सब नहीं है। रोज हमको 108 बार परिक्रमा करनी है, नहीं। हमें पहले ये ज्ञान समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान कृष्ण है, हमें सिर्फ आध्यात्मिक कर्म करनी है, और आध्यात्मिक कर्म मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में कर्म। जो हम भगवान कृष्ण के बच्चे हैं वैसे भी हमारा फर्ज बनता है जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। ये आप लेबल लगा लीजिए। आप कौन है? मैं मैनेजर हूँ, मैं डैडी हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। क्योंकि मैं बेटा समय अगर हूँ तो भी मैंने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। अगर मैं भगवान कृष्ण को बॉस समझता हूँ तो भी मैं सर्वेंट हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर मैं प्रेम करता हूँ तो भी मुझे उनकी सेवा करना, तो मैं क्या कहूँ फिर उसमें। अभी प्रेम है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण। ये हो गई भगवत गीता। भगवत गीता हम आगे कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवत गीता अब यहाँ समाप्त हो गई और मैं दूसरा टॉपिक चालू कर रहा हूँ, नो। मगर साथ साथ में अहम सर्वस्य प्रभो, ये जो श्लोक है, इस श्लोक से मिलता जुलता और एक वैदिक साहित्य है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो उसका नाम है ब्रह्म संहिता। भगवत गीता का अध्ययन हम जब भी करते हैं, हम वेदों का आपको रेफरेंसेस देते हैं। यही एक और एक रेफरेंस है, और वो है ब्रह्म संहिता। अब तक तो भगवान कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उनको अहंकार है, हमें ये कहना चाहिए कि उनको ज्ञान वो हमको दे रहे हैं। मेरे बारे में अगर कोई बता सकता है तो किसी को भी गलत धारणा हो सकती है। विनायक प्रभु, बड़वे प्रभु, विनायक जी शायद ड्राइवर हैं, शायद कंडक्टर हैं, शायद मैकेनिक हैं, शायद स्वीपर हैं, कोई कहते नहीं मैंने पढ़ा इंजीनियर हैं, शायद वो ये हैं। नहीं, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे पूछिए मैं कौन हूँ, मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दे सकता हूँ। लड़का लड़की की शादी के वक्त भी रिलेटिव्स बाहर चले जाते हैं। पहले आप एक दूसरे से बात करके समझ लीजिए आपका स्वभाव कैसे है, फिर वो बात करना चालू करता है लड़का, फिर लड़की बात करना चालू करती है। जब दोनों में संवाद होता है
तब एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ जमेगा कि नहीं। मैं इधर भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या है। अब भगवान कृष्ण हमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप भगवान कृष्ण को जीवन साथी बना लीजिए। यही मैं भगवान कृष्ण की बातें आपको बता रहा हूं। ब्रह्म संहिता में पहले हम देखेंगे संहिता का मतलब क्या होता है। किसी किसी को संहिता ही मालूम नहीं है। सब वेद, नथिंग आउटसाइड ऑफ वेदास, माइंड इट, सब वेदों में दिया हुआ ही ज्ञान दे रहा हूं आपको। वेदों के बाहर से जरा भी मैं नहीं जाऊंगा, सब वेदों में बताया हुआ है। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। सब वेदों के मंत्र संहिता में दिए जाते हैं। ये वैदिक वाङ्मय का पहला हिस्सा है जिससे काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। सारे वेद संहिताओं में हैं। हम संहिता को कौन नहीं समझ सकते। संहिता वेद है क्या? वेदों में संहिता के बारे में कुछ कहा है क्या? जो 4 वेद है वो संहिताओं में ही हैं। अपनी अलग अलग शाखा है। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। इसका सोर्स गूगल। भाषाविद और इतिहासकार ऋग्वेद संहिता के पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक मानते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद संहिता है। संहिता एक्चुअली होता क्या है? अर्थात सम्यक अथवा पूर्वापार रूप में संग्रहित साहित्यिक अथवा आचार नियम संबंधों सामग्री। आचार नियम, साहित्य संबंधी सामग्री, पूर्वापार रूप में संग्रहित कुछ श्लोकों को भगवान के बारे में ज्ञान श्लोक के रूप में जब लिखते हैं और उसे एक ग्रुप में किताब में लिखते हैं, उसे संहिता कहते हैं। वैदिक साहित्य में संहिता की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मनवादी प्रणीत धर्मशास्त्र ग्रंथों अथवा स्मृतियों को भी संहिता मानते हैं। संप्रदायों में संबद्ध ग्रंथों को भी संहिता कहा जाता है। पुराण भी संहिता कहे गए हैं। पुराणों को भी संहिता कहा जाता है। कुर्म पुराण, स्कंद पुराण में भी संहिताओं की सूचियां हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में संहिताओं की गणना इस प्रकार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में संहिताओं के बारे में कहा गया है। एवं पुराण संस्थानम चतुर्लक्ष मुदाहतम अष्टादश पुराणाम मेव विदुर्बुधा। अष्टादश पुराणानाम एवमेव विदुर्बुधा। पुराण कितने हैं? चतुर्लक्ष, 4 लाख। उसमें से 18 पुराण वेदव्यास जी ने इस कलयुग के लिए संकलन किए हैं। एवोच्च पुराणाम अष्टादश प्रकृतितः। एवचोप पुराण अष्टादश प्रकृतितः। 18 पुराण, अष्टादश ने 18, अष्ट 8, दश 10, 8 + 10 18। पंचकम पररात्राणाम कृष्ण महात्म्यमुत्तमम् वशिष्ठं नारदीयं च कपितं गौतमीयकं परम सनत्कुमारियं पंचरात्रं पंचकम। 5 लोगों की संहिता है। पंचरात्र मतलब क्या है? जिसमें 5 लोग होते हैं। पंच यानी पंचायत, पंचायत बैठती है। पंचकम पंचरात्राणाम, जिसमें 5 लोग भगवान कृष्ण की महती गा रहे हैं। कौन है? वशिष्ठ ऋषि भगवान कृष्ण की महती गा रहे हैं।
नारद ऋषि भगवान कृष्ण की महती गा रहे हैं। कापित ऋषि भगवान कृष्ण की महती गा रहे हैं। गौतम ऋषि और सनत कुमार, ये सारे पंचरात्र हैं। पंचरात्रम पंचकम पंचकम संहितानांच कृष्ण भक्ति समन्वितम। इस सारे पंचकों ने कृष्ण भक्ति की व्याख्या की है। ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्लादस्य तथैव च गौतमस्य कुमारस्य संहिता परिकीर्तिता। ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, प्रह्लाद संहिता, गौतम संहिता और कुमार संहिता, चतुष्कुमार कुमार संहिता, सब में क्या कहा है? ये पांचों पंचक जो हैं उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कहा है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत है। पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय के आगम ग्रंथ हैं जो संस्कृत में हैं। पंचरात्र की शाब्दिक अर्थ है 5 रातें। पंचरात्र आगम रामानुज के वैष्णव संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनके अंतर्गत 200 से अधिक ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 850 ईसा पूर्व तक की अवधि में हुई है। वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य भी संहिता को मानते हैं। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, वो भी ऋग्वेद संहिता का भाग है। ब्रह्म संहिता, अब हम ब्रह्म संहिता के बारे में देख रहे हैं। ये नारद पंचरात्र में आता है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने पहले धर्म को बताई थी। धर्म ने उनके पुत्र नारायण ऋषि को बताई। नारायण ऋषि ने नारद ऋषि को बताई। नारायण ऋषि ने नारद ऋषि से को ये संहिता 5 रातों में बताई थी। नारायण ऋषि ने नारद ऋषि को बताई। कैसे? नारायण ऋषि ने नारद ऋषि को ये संहिता 5 रातों में बताई थी, इसलिए इसे पंचरात्र कहते हैं। नारद ऋषि ने इनका उल्लेख श्री व्यास ऋषि जी को किया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यास ऋषि इसके संकलक हैं, क्योंकि व्यास ऋषि जी ने ही इसको प्रसिद्ध किया है और वेदों में इसका वर्णन है। बाद में ये ज्ञान लुप्त हो गया। ब्रह्म संहिता के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो हम सीखने जा रहे हैं। ब्रह्म संहिता के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्म संहिता का उद्गम कहाँ से है? वेद हमें पता है भगवान कृष्ण से आए हैं। ब्रह्म संहिता वेद हैं, वो भी भगवान कृष्ण से ही आए हैं। मगर वो कैसे आए हैं? इस तरह से आए हैं। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने पहले धर्म को बताई थी। धर्म ने उनके पुत्र नारायण ऋषि को बताई। नारायण ऋषि ने नारद ऋषि को बताई। नारायण ऋषि ने नारद ऋषि को ये संहिता 5 रातों में बताई थी, इसलिए इसे पंचरात्र कहते हैं। नारायण ऋषि ने इसका उल्लेख श्री व्यास ऋषि जी को किया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यास ऋषि इसके संकलक हैं, क्योंकि व्यास ऋषि जी ने इसको प्रसिद्ध किया है और वेदों में इसका वर्णन है। बाद में ये ज्ञान लुप्त हो गया था। तत्पश्चात 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे आदि केशव मंदिर, जो महाविष्णु का मंदिर है, पेरुमल में, वहाँ से उसे ढूंढ निकाला, जैसे ऊपर बताया है। ये बाद में ज्ञान लुप्त हो गया था। हम बद्ध जीव कलयुग के, कभी कभी हम वेदों के कुछ अगर लिखे हुए कागज हमको मिले
तो हमको समझ में ही नहीं आता, हम उसे रद्दी में दे देते हैं। ऐसे ही किसी तरह से, पता नहीं क्यों, मगर ऐसे ही किसी तरह से बद्ध जीवों के कारण वो ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए बाद में ये ज्ञान लुप्त हो गया था। तत्पश्चात 500 वर्ष पूर्व, नॉट सो फार, जस्ट 500 ईयर्स बिफोर, श्री चैतन्य महाप्रभु, हम उनके बारे में सुनेंगे, हम उनके बारे में भी कथा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, ये अभी आप जान लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक ही लाइन में मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। इसे आदि केशव मंदिर, जो महाविष्णु का मंदिर है पेरुमल में, वहाँ से इसे ढूंढ निकाला, जैसे वहाँ से इसे ढूंढ निकाला है चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए। ये 100 अध्यायों का ब्रह्म संहिता है। ब्रह्मा जी ने एक ही संहिता नहीं, 100 अध्यायों की संहिता निकाली है ब्रह्मा जी ने, मगर उसमें से हमें 5वां अध्याय मिला है। हम जो भी चर्चा करेंगे ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म संहिता 100 अध्यायों की है, मगर चैतन्य महाप्रभु ने जब उसे ढूंढ निकाला तब वो सिर्फ 5वां अध्याय ही ढूंढ निकाल सके, और उन्होंने वही इम्पोर्टेंट अध्याय हम लोगों को सिखाया है। जैसे ऊपर बताया है, 5 मुख्य संहिता हैं जिसमें भगवान कृष्ण ही सर्वतोपरि है और कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए, इसका उल्लेख है। वो 5 संहिता के नाम ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, गौतम संहिता, कुमार संहिता, प्रहलाद संहिता, इसी प्रकार के 5 संहिता हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ब्रह्म संहिता क्या है। और ब्रह्म संहिता का उद्गम कहाँ से हुआ है? हम जो भी वेद पढ़ते हैं, हमें ये पता है महाभारत में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता कहाँ से आई है? महाभारत में है। महाभारत कहाँ से आया है? भगवान वेद व्यास ऋषि जी ने इसका संकलन किया है। वेद व्यास ऋषि कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हीं वेद व्यास ऋषि जी ने ब्रह्म संहिता का भी संकलन किया हुआ है। मगर ये ब्रह्म संहिता का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये ब्रह्मदेव जी ने रचा था। हमने देखा है लास्ट ये नारद ऋषि जी ने के तक पहुंचा था। नारद ऋषि ने इसका उल्लेख श्री व्यास ऋषि को किया होगा। तभी व्यास ऋषि जी ने इसका संकलन किया है। हमें ब्रह्म संहिता के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, ये सब संहिता ही है वेदों में। तो ये ब्रह्म संहिता भी मुख्य वेद है, वेदों का ही एक अंग है। तो जैसे हम उपनिषद के बारे में देखते हैं, पुराणों के बारे में देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में देखते हैं, तो ब्रह्म संहिता भी हमें देखनी चाहिए। हम वेदों का ही तो अभ्यास कर रहे हैं और वेदों से ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। या तो प्रामाणिक गुरु से हम जान सकते हैं या वेदों से हम जान सकते हैं, वैदिक साहित्यों से। पहले हम ये देखेंगे ब्रह्म संहिता कैसे उत्पन्न हुई, या ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, इसकी चर्चा हम करेंगे। श्री विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल में चतुर्मुख चतुर्वेदी ब्रह्मा उत्पन्न हुए।
इस ब्रह्मा को आधिकारिक देवता कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि रचने की इच्छा की। हमने इसके पहले पढ़ा है, ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं। जब वो सृष्टि रचने की इच्छा की, जब वो सर्वप्रथम कमल पुष्प पे स्थापित हो गए, तब उन्होंने देखा कि आजू बाजू में पूरा अंधकार है। हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और उन्होंने पहली इच्छा खुद के लिए की। क्या इच्छा की? पर उन्होंने सर्वप्रथम सृष्टि रचने की इच्छा की, परंतु चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखा और कुछ नहीं दिखा। उस समय चारों ओर दृष्टि निक्षेप करने से एक ही साथ देखने की इच्छा की। चारों ओर देखने की इच्छा की, क्या पूरा अंधकार ही अंधकार है, तो वो समझ नहीं रहे थे। और उन्होंने मन में एक इच्छा की, काश मैं चारों बाजू से देख सकता। तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो गई। ब्रह्मा जी है, वो चतुर्मुख हो गए। अब चार मुंह से वो सब जगह देख सकते थे, चारों दिशाओं में देख सकते थे, आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में वो देख सकते थे। इसलिए वो चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। जैसे ही पहला जीव आया, ब्रह्मा जी पहले जीव, जो नारायण जी के कमल नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। वो ब्रह्मा जी जब पहले जीव स्थापित हो गए माया के जगत में, पहले जीव आ गए, पदार्पण किया, पहले जीव ने प्रथम इच्छा की। इसलिए मैं कहता हूँ, इच्छा क्या होनी चाहिए? प्रथम इच्छा की, शायद मैं चारों बाजू से देख सकूं। उनके चार मुंह हो गए। इसलिए हम कहते हैं, इसमें हमारे जो कलियुग है या पृथ्वी है या हमारे ग्रहों की व्यवस्था है, उनके अधिपति ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के मुख प्रकट हो गए। सारे जीव आत्माओं में ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा हैं। कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संस्कारों के अनुसार सृष्टि करने की चेष्टा की। पूर्व संस्कार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके जो पूर्व संस्कार होते हैं, कुछ समझ में आने लगता है, वैसे ही वो कार्य में स्थित होता है जो उसके ऊपर पूर्व संस्कार किए गए हैं। इसलिए संस्कार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों पे क्या संस्कार करते हैं, हमें ध्यान से देखना चाहिए। बच्चा हमसे क्या सीख रहा है? उनके ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के संस्कार थे, तो उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा की। हम जो है फ्लैट लेने के, हमारे घर की सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी संस्कार और ज़्यादा संस्कारिक थे। उन्होंने सर्व जीवात्माओं के लिए सृष्टि रचने की इच्छा की। हमारी फ्लैट लेने की इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे गाड़ी लेने की इच्छा पूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रचने की इच्छा की है। अब देखते हैं वो कैसे पूरी करते हैं। किंतु वो सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की इच्छा उनके पूर्व संस्कारों की वजह से प्राप्त हुई। समस्त जीव पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही अपना स्वभाव प्राप्त करते हैं और तदनुसार उनकी क्रिया का प्रारंभ होता है। ये ऐसे ही करना कर्मफल कहलाते हैं। विश्व का कुछ योग्य जीव भी ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर सकता है। कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं, कुछ व्रत हैं, वो करने पर अब ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इस मनुष्य जन्म की ख्याति है। मनुष्य जन्म में अगर वो व्रत करे तो आप ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जीवात्मा हैं, ब्रह्मा जी भी वैसे ही जीवात्मा हैं। ऐसा वर्णन वेदों में कहा गया है। सारे दिशाओं को अंधकार में देखने वाले ब्रह्मा के प्रति वेद माता गायत्री
यानी भगवती सरस्वती ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा सारी जगह अंधकार है, तब जब उन्होंने सृष्टि की रचना की और देखा कि सारे जग में अंधकार है, तब भगवती सरस्वती ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। यह गायत्री मंत्र भगवान कृष्ण का गायत्री मंत्र था। भगवती सरस्वती जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अतः तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आध्यात्मिक तपस्या का अनुसरण करो, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। हम फिर से पढ़ते हैं इसको। सारे दिशाओं को अंधकार में देखने वाले ब्रह्मा के प्रति वेद माता गायत्री यानी भगवती सरस्वती ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। यह गायत्री मंत्र भगवान कृष्ण का मंत्र था। भगवती सरस्वती जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अतः तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जब वो कमल पे पहले प्रस्थापित हुए, तब वो अंधकार देख रहे हैं आजू बाजू में, और वो कुछ भ्रम में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए, सोच रहे थे मैं कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और एक जगह में उल्लेख है और एक शास्त्र में कि ब्रह्मा जी मूल ढूंढ रहे थे कि मेरा मूल किधर है। तभी वो कमल के जो डंडी है वो डंडी में घुस गए और वहां से मूल ढूंढने लगे। बहुत देर तक, बहुत वर्षों तक वो कमल के डंडी में मूल ढूंढने लगे, मगर उनको मूल मिला नहीं। फिर से बाहर आके कमल जी पर स्थापित हो गए। जब ब्रह्मा जी फिर से कमल पर स्थापित हो गए तो फिर और भी अंधकार में चले गए, उन्हें मूल मिला ही नहीं। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हम फिजिकल कितना भी कष्ट क्यों न करें, प्रयत्न क्यों न करें, हमें मूल प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा स्रोत कौन है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छा पूरी होनी तो अलग बात है, पहले तो मैं ढूंढूं कि मैं किससे इच्छा करूं। पहले तो हमें ये देखना चाहिए हम इच्छा किस भगवान के सामने रख रहे हैं हमारी इच्छा, और हमें इच्छा इस भगवान से प्राप्त होगी, क्या वो क्षणिक प्राप्त होगी या अनंत काल तक प्राप्त होगी, ये भी हमको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इच्छा की है। इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आध्यात्मिक तपस्या की वजह से ही सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी जीवात्मा है, आध्यात्मिक नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण की पूर्ण होंगे। गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा किसकी संतुष्टि कर रहे हैं? जब आध्यात्मिक की बात आती है तो किसकी संतुष्टि कर रहे हैं? गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक भगवान कृष्ण हेतु तपस्या की। जब वो बाहर आए, इसे हम दूसरी ओर से भी देख सकते हैं कि आकाशवाणी हुई तपह तपह, तब उन्होंने तप किया। जो भगवती सरस्वती ने, वेद माता ने गायत्री मंत्र दिया, तब वो गायत्री मंत्र भगवान कृष्ण का गायत्री मंत्र था। वो गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी ने तपस्या करना आरंभ किया, क्योंकि उनकी मनोरथ थी, इनकी इच्छा थी कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करूं। और भगवती सरस्वती माँ ने उनसे कहा कि अगर आपको ये मनोरथ पूर्ण करना है तो आपको आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। और आध्यात्मिक साधना मतलब गोविंद की तुष्टि, ये हम इसमें समरी निकाल रहे हैं। गोविंद की तुष्टि करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण हेतु तपस्या की उन्होंने,
उसके बाद श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि, वेणु बांसुरी, बांसुरी को वेणु भी कहा जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण की दिव्य बांसुरी ध्वनि यानी वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों में के माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल से में प्रविष्ट हो गई। किस माध्यम से भगवान के मुख कमल में प्रविष्ट हो गए? 8 कान, हमारे 2 कान है, वो चतुर्मुख है, और 2 2 2 2 8 कान हो गए। हमारे तो 2 कान है, उनके 8 कान कैसे? वो चतुर्मुख हो गए। मैंने पहले आपको बताया वो 4 मुंह वाले ब्रह्मा हो गए। ध्यान से सुनिए, 4 मुख वाले ब्रह्मा होने की वजह से वो उनके 8 कान हो गए। 8 कानों में माँ भगवती सरस्वती ने कानों के द्वारा उनके हृदय में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था, और कानों के द्वारा उनके हृदय में चारों वेद स्थापित हो गए। तो कानों के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम फिर से पढ़ते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। भगवान के मुख कमल में प्रविष्ट हो गए, मुंह से उच्चारण हो गया गायत्री का। और श्री कृष्ण की वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण की वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मयोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर, भगवान कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर दिव्यत्व प्राप्त किया। वो ब्राह्मण बन गए। जैसे ही हमको गायत्री मंत्र का उपदेश मिलता है हम ब्राह्मण बन जाते हैं। दीक्षित होकर दिव्यत्व प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने सारे वेद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए। कानों से सुना, मुंह से बोला, जो मुंह से बोला वो कानों से सुना, कानों से हृदय में आत्मा में चला गया, और वो जैसे ही आत्मा में चला गया भगवान कृष्ण ने मनोरथ पूर्ण किया। कैसा मनोरथ पूर्ण किया? चारों वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर दिया, प्रकट किए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को जो वेदों के स्रोत है उनके बारे में ये स्तुति की। भगवान कृष्ण ने सारे वेद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण जो वेदों के स्रोत है, अब भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में वेद आए कहाँ से? भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में प्रकट किए। माता सरस्वती ने तो सिर्फ उनको रास्ता दिखाया कि आप ऐसा कीजिए। ये भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए, भगवान कृष्ण का तप कीजिए, भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। तब भगवान ब्रह्मदेव जी ने भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान कृष्ण को तुष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया है? उनका मनोरथ कौन सा था? इजी नहीं था, सृष्टि का निर्माण करने के लिए। सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की तपस्या की थी। सृष्टि की रचना करने का मनोरथ ब्रह्मा जी ने किया था, और उसकी पूर्तता करने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की। तो इनका इतना बड़ा मनोरथ भी, तपस्या उतनी ही बड़ी, मगर किसकी? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की जब उन्होंने तपस्या की तब सारे वेद उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब सारे वेद प्रकट होने से हुआ क्या? अब वो वेदों के ज्ञान से सृष्टि की रचना कर सकते हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, जो भी हमें शक्ति मिल रही है, वे भगवान कृष्ण की वजह से मिल रही है। जो भी हमें बुद्धि है भगवान कृष्ण की वजह से है, जो भी हमें ज्ञान है वो भगवान कृष्ण की वजह से है। आप जो मेरा मेरा करके इस माया में भ्रमित हो रहे हैं वो एक्चुअली भगवान कृष्ण की वजह से है। सबके स्रोत भगवान कृष्ण हैं। और यही बात अभी जब ब्रह्मा जी के हृदय में जब वेदों का ज्ञान हो गया तो ब्रह्मा जी आगे क्या कहते हैं वो हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। अब जिसके से ज्ञान मिला
उसी की हम तो तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे। मेरे दोस्त की वजह से अगर मुझे लोन मिल रहा है तो मैं मेरे दोस्त की स्तुति करूंगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, बड़ा कार्य था। जैसे भी उत्पन्न हो गए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कमल की डंडी में ही चले गए मूल ढूंढने के लिए। इसे कहते हैं फिजिकल तपस्या। बहुत ढूंढा उन्होंने। फिजिकल जो हम लोग ये करते हैं, काम करते हैं, या प्रयत्नों को जिसे हम कहते हैं, हमने बहुत फिजिकल प्रयत्न करते हैं सब चीज़ों को पाने के लिए। मगर क्या वो मिलता है? बहुत ढूंढा उन्होंने। खुद से सोच विचार करके ही प्रयत्न करते हैं। ये भी हम इसमें से सीख रहे हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। भौतिक चीजों से हम प्रयत्न कर रहे हैं। शरीर भौतिक है। जैसे ही वो माया के पहले जीव ब्रह्मा जी है, जैसे ही वो अवतरित हुए वैसे ही वो अध्यात्म के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए वो अध्यात्म के बारे में सोचे ही नहीं। और माया के प्रभाव से जो भी निर्मित है उनका शरीर, शारीरिक प्रयत्न करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या शारीरिक प्रयत्न से सब सफलता मिलती है? मूंगी कितनी प्रयत्न करती है शरीर से अपने, शेर कितना प्रयत्न करता है, मगर वो तो सबको खाता है। क्या वो रचना कर सकता है? मनुष्य रचना कर सकता है, ओके, मगर मनुष्य कितना तक रचना कर सकता है? क्या वह ब्रह्मांड की रचना कर सकता है? ब्रह्मांड की रचना भगवान कृष्ण करते हैं। हम सर्वस्य प्रभु, सब मेरे से उत्पन्न होता है। ये तो भगवान कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ये हम अगले लेक्चर से सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे का लेक्चर जरूर सुनिए। हाँ भाई, हम ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ये सुनने वाले हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता भी चालू रहेगी और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं वो भी चालू रहेगा। दोनों साथ साथ हम देखेंगे और दोनों का संकलन करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करना चाहिए और वास्तविक क्या है। भगवान कृष्ण की हमें भक्ति करनी चाहिए और भगवान कृष्ण कैसे हैं ये हम दोनों साथ साथ देखेंगे, तभी हमें और आनंद आएगा। अभी हम सिर्फ भगवान कृष्ण की शक्ति देख रहे थे, मगर हमने ये देखा है अभी प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के बारे में जान लेना चाहिए। वेदों में हमने देखा है सब चीज़ें आती हैं वो भगवान कृष्ण से आती है। हमने ये भी देखा है हम जीव आते हैं वो भी भगवान कृष्ण से आते हैं। हमारे भगवान कृष्ण हमारे माता पिता दाता पितामह सब वही हैं। हमारा जो बीज है वो भी देने वाले भगवान कृष्ण हैं।
और जो कुछ भी निर्मित है वो भी भगवान कृष्ण की वजह से होती है। अभी हमने यही देखा कि हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। सरस्वती माँ भी कहती हैं कि आप ये भगवान कृष्ण के गायत्री मंत्र का तप कीजिए। वो भी यही कहती है कि भगवान कृष्ण के बारे में आराधना कीजिए, आध्यात्मिक आराधना कीजिए, आध्यात्मिक तप कीजिए। और आध्यात्मिक तप वही होता है कि जो भगवान कृष्ण की तपस्या करता है। हम इसके बारे में आगे शेष अगले लेक्चर में देखेंगे। हरे कृष्ण।